तुम्हारी वॉच है। एक्चुअली ये खराब हो गई थी, मैंने इसे ऑनलाइन रिपेयर करवाया है। थैंक यू। तुम्हारी फाइट को मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। एक चाइनीज ने तो मुझसे पूछा कि ये कौन सा स्टाइल है, कुंग-फू या कराटे? तो जानते हो मैंने क्या बोला? ये साउथ का स्टाइल है। अच्छा, जब तुम फाइट करके घर जाते हो तो मम्मी कुछ नहीं बोलती? मेरी माँ नहीं। हेलो, तुम इस पे लाइन मार रही हो? वेस्ट है। ये दीवार की तरह है जिसपे लिख सकते हैं, बात नहीं कर सकते। ये बाउंसर बन सकता है, बॉयफ्रेंड कभी नहीं। ये तो लड़की को देखता तक नहीं है, ये है देशद्रोही। अगर लड़की को नहीं देखा तो देशद्रोही कैसे? हाँ, लड़कियां घर में पूरी तरह से सीधी बन के रहती हैं, बाहर आते ही क्लासी, ट्रेंडी, स्टाइलिश हो जाती हैं। बोलो क्यों? Why? क्यों? ऐसे लड़कों के लिए। और तो और प्रोटीन शैम्पू, मल्टीविटामिन कंडीशनर, हेयर स्प्रे, हेयर जेल, आईब्रोज की थ्रेडिंग, आईलैशेस का मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, पेनफुल ब्लैकहेड रिमूवल, फाउंडेशन पैक, फेस पैक, शोल्डर पैक, डेंटल पैक, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, धूप में सनस्क्रीन और पानी में वाटर रेजिस्टेंट। क्यों करते हैं ये सब? ताकि लड़के हमें देखें। इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना इरिटेशन होता है, फिर भी स्किन टाइट जीन्स पहनते हैं हम इनके लिए। इसके बाद भी अगर ये हमें नहीं देखेंगे, कॉस्मेटिक्स की सेल नहीं होगी, पार्लर का बिजनेस ठप हो जाएगा, कपड़े की दुकान में लेडीज नहीं होंगी, फैशन डिजाइनर्स भूखे मर जाएंगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, जीडीपी डाउन चला जाएगा और सेंसेक्स की तो पूरी तरह से वाट लग जाएगी। अब तू ही बता, ये देशद्रोही है या नहीं? मेरे हिसाब से जो लड़का मंडे टू फ्राइडे दिल लगा के काम करेगा और सैटरडे संडे अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करेगा, वही लड़का टिंच है। प्यार करता है तो करेगा। मेरा दिल इस पे आया, इसके पीछे भाग भाग के मेरी 12 जोड़ी चप्पल घिस गई, पर इसका दिल नहीं घिसा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, पर इसने कभी भाव नहीं दिया। अब तो घर वालों ने लड़का भी देख लिया। 3 दिन में एंगेजमेंट है मेरी, फिर तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए पब में पार्टी दे रही हूँ। तुम सबको आना है, ठीक है? और तुम ऐसे मुंह लटका के मत आना, ओपनली हैप्पीली एंजॉय करना। मेरे पापा और भैया भी आएंगे। हाँ? भैया और पापा भी पब में आएंगे? हाय गगन। हाय। तुम फ्री हो? कॉफी? चल भाई, लेक्चर शुरू हो गया है। चलिए। लो ना। एटीट्यूड। ऑल इज वेल। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो डैड, मैं क्लास में हूँ, बोलिए ना। हाँ पापा। बेटा कहाँ है? मैं स्वीटी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने आया हूँ। अच्छा, जब तू आए तो बाजार से सोडा लेते आना, घर में खत्म हो गया है, पीने में मजा नहीं आएगा। चखना भी लाता हूँ। पापा से कुछ नहीं छुपाते?
मैं पापा से कभी झूठ नहीं बोलता। कभी नहीं। तुम्हारे घर चले? हेलो पापा, मैं अकेला घर नहीं आ रहा हूँ, स्वीटी भी आ रही है। All is well. Wow. अरे बेटी आ जाओ आ जाओ। हमारे गगन को जूते कपड़े दिलाने वाली तुम ही हो ना? गगन? आप लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। अरे हमारा गगन कुछ ज्यादा ही शर्मिला है। तुम आओ मेरे साथ, मैं घर दिखाता हूँ। ये रहा इस घर का बेडरूम। 3 beds. क्यों? ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हाँ? इसलिए एक साथ सोते हैं। ये घर का बार रूम है। 3 बॉटल्स डेली खत्म होती है और दोपहर तक सोते रहते हैं। तो हेल्थ का क्या? ओह, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। आओ मेरे साथ, मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये है वॉर रूम। यहाँ पे वो सारे हथियार हैं जिनसे चोर उचक्के और आतंकवादियों का मुकाबला किया जा सकता है। वैसे तो ये आत्मरक्षा के लिए हैं, पर ये लोगों की मदद के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए किसी को मारने का। ये है गगन की माँ। जब तक ये जिंदा रही यहाँ सब कुछ ठीक था। इन्होंने इस घर को वाकई स्वर्ग बना कर रखा था। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं बेटी। रास्ता भटक गया और इन्हें सिर्फ एक संस्कारी लड़की की जरूरत है। कैसी हो बेटा? क्या Good चल रहा morning, है? uncle. गुड मॉर्निंग बेटा। क्यों बेटा, मामू तुम्हें पका तो नहीं रहा है ना? चलो बैठ के बात करें। आओ बैठो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, रात को सोडा की बोतल खोलते समय ढक्कन यहीं रह गया। सफाई नहीं करते, यूजलेस फेलोज। चाके फेंक दो इसे। जी साहब। बिना सोडे के शराब पीने में मजा ही नहीं आता मुझे। कुछ टेस्ट ही नहीं आता। ये लड़की से शराब की बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें छोड़ो, तुमने कुछ लिया? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, अंकल, जूस? आप मुझे पसंद तो करते हैं ना? बहुत ज्यादा बेटा। क्या हुआ? थोड़ी लिबर्टी चाहिए। ले लो ले लो। अरे तुम्हारा ही घर है बेटा। थैंक यू। मामू ये क्या कर रही है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक बूंद शराब नहीं बचनी चाहिए, सब गटर में बहा दो। और ये सारा सामान कबाड़ वाले को दे दो। ये लाइसेंसी गन है मेरी, बहुत काम आती है, बहुत महंगी है। एक तो रहने दो। ठीक है, आप सिर्फ इसे रख सकते हैं। मामा जी, ये आपकी जिम्मेदारी हाँ, है। पूरी जिम्मेदारी। गगन, आज से अंकल सिर्फ 2 पैक पियेंगे, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए? ये तुम देखोगे। सारे सर्वेंट्स किचन में आ जाइए। आज से आप सबका पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। सो मेन्यू चेंज। बाहर का खाना बंद। आज से सिर्फ हरी सब्जियां, गोभी, कैरेट, बीटरूट, ऐसा ही हेल्दी खाना घर में बनना चाहिए। समझ गए? ये डाइट आपको मेंटेन करनी है। और हाँ, मैं रोज आकर चेक करूंगी। ओके? अंकल, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आप हेल्दी रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे, इसीलिए ये सब किया। अरे ये चेंज बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई बेटा। आती जाती रहा करो। ओह, डैडी दिल्ली से आए हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे चलना होगा अरे अंकल। तुम पहली बार आई हो, कुछ खाकर तो जाओ। मैं कल आके खा लूंगी, अभी मुझे जाना होगा। प्लीज गगन, लेट्स गो। बाय। ऐसी लड़की इस घर की बहू बननी चाहिए। गगन, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में मम्मी नहीं है, पर भैया ने शादी क्यों नहीं की? भैया का प्यार सफल नहीं हुआ। उस लड़की की शादी हो गई? नहीं तो अब हो जाएगी। ओहो, ऑल इज वेल। बाप की मार टाइसन जैसी, बेटे ने पीछे दारा सिंह की तरह मार दिया। लुंगी पहनने में भी 5-5 घंटे लग जाते। एक तो इन्हें पायल्स है, ऊपर से उन लोगों ने इन्हें इतना मारा जैसे महिला संगठन वाले लड़की छेड़ने पे मारते हैं। इतना पिटने पर भी ऊपर नहीं गए। बेटी, वो लोग इंसान नहीं हैं, यमदूत हैं। अगर लड़के का बाप मरता तो भी चलता बेटी, लेकिन होने वाले दामाद ने भी धो डाला। ऐसे घर में तुम ही बताओ मैं कैसे अपनी बेटी की शादी कर दूं? मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग बदल गए हैं। ये कोई 1500 के नोट है बेटी जो बदल जाएंगे। गगन, इधर आओ। हाथ फोल्ड करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्माइल करो, शेक हैंड करो, सॉरी बोलो, पीछे आ जाओ। देखा कितना बदल गया है।
आप भी आजमा लीजिए अंकल। रहने दो बेटा, आजमाने के लिए लुंगी ही काफी है बस। अंकल, बगैर औरत के घर ऐसा लगता है जैसे कोई वीरान जंगल हो, और इनके घर में तो कोई औरत ही नहीं है। सोचिए ये लोग कैसे रहते होंगे। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक लड़का देखकर शादी भी कर दी होती, पर आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए अब तक गगन के भैया का इंतजार किया है। आप सच में ग्रेट हैं अंकल। इतना सब होने के बाद भी ये अपने भाई के प्यार के लिए आपके सामने सिर झुका के खड़ा हुआ है। ये भाई के लिए इसका प्यार है। शादी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे भरोसे पर अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूँ। थैंक यू स्वीटी। अरे अंकल, आपने तो कुछ भी नहीं लिया। कोल्ड ड्रिंक इधर आओ। आंटी आप लेंगी? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। इनकी पायल ठीक होने तक मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी। ऐसी मैंने माता से मन्नत मांगी है। ठीक है। हाय अंकल, आपने कुछ क्यों नहीं लिया? जूस? जूस नो, ना? नो, अरे it's जूस okay. पीजिए ना। हेल्दी जूस है। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइए। बिल्कुल। ओके अंकल, Okay, बेटा। हैव फन। पता है ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये कैसे खड़े हो? हाथ नीचे करो। जोड़ी अच्छी लग रही है। कभी हंस भी लिया करो। स्माइल। अरे गगन, देखो अंकल बुला रहे हैं। जाओ 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 ना। हाँ पापा। देखो स्वीटी को देखो। ये लड़की सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। इसकी आंखों से कभी आंसू मत बहने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। एक भी आंसू नहीं बहेगा, जिंदगी भर नहीं। अंकल चलिए ना, वहाँ शादी हो रही है। आइए चलो ना, वहाँ शादी हो रही है और आप कहाँ खड़े हैं? थैंक यू। इट्स ओके। बेटी, ये शादी नहीं, एक बड़ा त्योहार बन गया तुम्हारी वजह से। शादी संपन्न हो चुकी है, अब हम भी चलते हैं बेटी। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? आज बहुत खुशी का दिन है। आज एक फैमिली दूसरी फैमिली से मिल गई है। आज तो खुल के पीना चाहिए। अंकल, आज कोई लिमिट नहीं है। सारा अरेंजमेंट हो गया है। मिर्ची भजिया है, सोडा है, सब कुछ रखा है। ठीक है ना? ओके, तो अब मैं चलती हूँ। इस समय कहाँ जाओगी? रात के 2 बज रहे हैं बेटा। अंकल, पापा घर में वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे फोन आ चुके हैं। अब मुझे जाना ही होगा, तो मैं निकलती हूँ। कल आऊंगी ना? गगन, मुझे ड्रॉप कर दो ना। बाय अंकल। स्वीटी, इधर आना बेटा। क्या अंकल, आप कब से इमोशनल हो गए? मैं कल आऊंगी ना। अब मैं जाऊं? चले बाय। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे पास कोई और एक्सप्रेशन नहीं है क्या? चलो। स्वीटी, मेरी लाइफ भी इतनी कलरफुल होगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और इसकी वजह तुम हो। थैंक यू सो मच। बड़ी गाड़ी है, पार्टी भी बड़ी लग रही है। ए, नीचे कर। कौन है? क्लासमेट है सर। तो फिर कार में ट्यूशन खोल लिया क्या? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? एग्जाम लेता हूँ, उठाओ उसको। क्योंकि ये बहुत थक गई है। ऐसा क्या पढ़ा है? क्या रे, पुलिस वाले को आंखें दिखाता है? तेरे साथ है या रास्ते में कहीं से उठाया है इसको? उठाओ उसको। आवाज कशाला वाढवतो? आपने कौन है के बाद? अच्छे रोमियो को रुलाया है मैंने। टिक्की में क्या छुपाया रे? हाँ?
स्वीटी, घर आ गया क्या? सॉरी गगन, मैं रुकना चाहती थी पर अब मैं चलूं? गगन, पुलिस वाले का क्या करोगे? क्या सोच रहे हो मेरे राजा? कोई मुझे कुछ बोलेगा तो क्या करोगे उसका? मार डालूंगा। जाओ ना। पहले तुम जाओ।